हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे। आज डे वन आज हम लोग देखेंगे आपका मैथमेटिक्स में। हम लोग जनरली देखते हैं अभी, आज पहला दिन में आज हम लोग देख रहे हैं आपका ज्योमेट्रिकल शेप्स। इसमें आज हम लोग फर्स्ट देखेंगे कि आपका स्क्वायर 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 देखने में कैसा लगता है, उसका कैरेक्टर्स क्या क्या है, और आपका उसका डिफरेंट डायमेंशंस को हम लोग कैसे मेज़र करते हैं या उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, आज हम लोग देखते हैं। तो लेट अस सी अबाउट स्क्वायर। तो स्क्वायर का शेप कुछ इस तरह होता है। सी तो स्क्वायर का मेन डेफिनेशन क्या हो गया कि अगर तो ए स्क्वायर हैज़ फोर साइड्स। स्क्वायर्स के चार साइड होते हैं। मान लीजिए इनके चार साइड्स हैं, ए बी सी और डी। इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक है स्क्वायर में ए स्क्वायर हैज़ फोर साइड्स। चार साइड्स होते हैं। मान लीजिए कि उनके चार साइड्स ए बी सी और डी हैं, ठीक है। अब क्या हो गया, इनके चारों साइड्स के बीच में क्या रिलेशन है वो देखते हैं कि ऑल द साइड्स ऑफ ए स्क्वायर हैज़ सेम लेंथ। यानी कि अगर मान लीजिए कि कोई स्क्वायर के चार साइड्स हैं ए बी सी डी, तो चारों की लंबाई बराबर होगी। मान लीजिए कि इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक आपका एल है, या यहाँ से यहाँ इसकी लंबाई भी एल होगी। इस साइड के लिए यहाँ से यहाँ इसकी लंबाई भी एल होगी, और यहाँ से यहाँ इसकी लंबाई भी आपकी एल होगी। यानी कि चारों साइड्स की लंबाई बराबर होगी। यानी कि साइड ए इक्वल टू लेंथ ऑफ साइड ए इक्वल टू लेंथ ऑफ साइड बी इक्वल टू लेंथ ऑफ साइड सी इक्वल टू लेंथ ऑफ साइड डी इक्वल टू एल। सबकी लंबाई आपस में बराबर होंगी। एक और कैरेक्टरिस्टिक इनकी है कि एक दूसरे के आमने सामने की भुजाएं सबकी बराबर होंगी, और इनके जो कॉर्नर्स हैं, मान लीजिए ये कॉर्नर्स, ये कॉर्नर्स, ये कॉर्नर्स, ये कॉर्नर्स, ये चारों का जो एंगल्स है एट कॉर्नर्स, ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्रीज। मतलब ये डिग्री भी आपका 90 डिग्री होगा, ये एंगल आपका 90 डिग्री होगा, ये एंगल भी आपका 90 डिग्री होगा, ये एंगल भी आपका 90 डिग्रीज होगा। दूसरी बात, इनके और एक कैरेक्टरिस्टिक है कि अगर मान लीजिए हमको स्क्वायर का हमको एरिया निकालना हो, तो एक फॉर्मूला देखेंगे हम लोग। एरिया ऑफ ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है आपका साइड का स्क्वायर। तो इस डायग्राम में हमने देखा कि इसका एक साइड या ऑल साइड्स सबका लेंथ बराबर है, तो साइड का हो गया एल
और इसका स्क्वायर, यानी कि लेंथ का स्क्वायर। ये हो गया इसका एरिया ऑफ अ स्क्वायर। अब हम लोग देखेंगे कि पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर ऑफ द स्क्वायर। अब पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एडिशन ऑफ ऑल लेंथ दैट मीन्स इक्वल टू L प्लस L प्लस L प्लस L। 4 साइड है तो 4 की लंबाई बराबर है, तो L L L L 4L 4L पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को स्क्वायर के बारे में एक कॉन्सेप्ट आइडिया हो गया होगा कि स्क्वायर होता कैसे है, दिखता कैसे है, उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, और उनके भुजा की या उनके साइड्स के आपस में रिलेशंस क्या है। चारों भुजाएं, अगर प्रत्येक भुजा L हो या L सेंटीमीटर हो, मान लिया वो L है तो चारों भुजा बराबर होंगे, यानी कि सबकी बराबर L L L सबकी लेंथ बराबर होंगी। और हम लोग स्क्वायर, अगर हम लोग एरिया देखेंगे तो उसका होता है भुजा का स्क्वायर, यानी कि साइड का स्क्वायर। अगर एक साइड हमारा L है तो उसका स्क्वायर हो गया L स्क्वायर। इसको हम लोग कहते हैं एरिया ऑफ द स्क्वायर। और पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर में हम लोग देखते हैं कि चारों भुजाओं का योग, यानी कि साइड A प्लस साइड B प्लस साइड C प्लस साइड D, तो एडिशन ऑफ ऑल लेंथ, यानी कि चारों भुजा, यानी कि साइड A का लेंथ L है, साइड B का लेंथ L है, साइड C का लेंथ L है, साइड D का लेंथ L है, तो चारों भुजाओं को मिला करके इनका पेरीमीटर क्या होगा 4L। अगर इनकी यूनिट हम लोग सेंटीमीटर में है तो 4L सेंटीमीटर। और एरिया के लिए अगर मान लीजिए उसका एरिया सेंटीमीटर में अगर हम लोग को दिया हुआ है तो होगा L सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आप लोगों को स्क्वायर के बारे में समझ आ गई होगी। थैंक यू।